हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम आपको समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं समाजीकरण क्या है। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया होती है, लर्निंग प्रोसेस होती है। और यह लर्निंग प्रोसेस व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में यानी जब से जन्म लेता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक वह सीखता है। इस तरीके से बच्चा शिशु अवस्था में रहता है, फिर बाल्यावस्था में रहता है, युवावस्था में आता है, युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। हर स्टेज पे या हर उम्र में व्यक्ति समाज से कुछ न कुछ सीखता चला जाता है। इसी सीखने की प्रक्रिया को हम सोशलाइजेशन या समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण के बारे में एक चीज़ आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि हम समाज से बहुत सारी व्यवहार को सीखते हैं या बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। तो हर चीज़ को सीखना क्या समाजीकरण है? अगर यह प्रश्न हम आपसे करें, क्या हर व्यवहार को हम जो समाज से सीखते हैं क्या वह समाजीकरण है? तो नहीं, हर व्यवहार को समाज से सीखना समाजीकरण नहीं है। जो व्यवहार समाज द्वारा अपेक्षित हैं या जो व्यवहार समाज द्वारा स्वीकृत हैं, समाज के प्रतिमान जो कि समाज जिसको लेजिटिमेट कर रहा है, वैध करार कर रहा है, उसी प्रकार के व्यवहार को हम जब समाज से सीखते हैं वह समाजीकरण है। उदाहरण के लिए, यदि एक बच्चा समाज में रह करके चोरी करना सीखता है या कोई एक विद्यार्थी कक्षा से अपनी कक्षाओं को न लेकर के कक्षा से भाग जाना सीखता है, तो क्या वह समाजीकरण है? नहीं, वह समाजीकरण नहीं है, क्योंकि वह ऐसा व्यवहार है जो कि समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं है। समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहार जो कि हमें समाज में रहने योग्य बनाता है या हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है, वही समाजीकरण है या वही सीखने की प्रक्रिया समाजीकरण है। समाजीकरण के बारे में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, यह समय और स्थान के सापेक्ष होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दो भिन्न भिन्न समयों में समाजीकरण की प्रक्रिया अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ वर्षों पहले हमारे समाज में, हम भारतीय समाज में देखते हैं कि स्त्रियों में घूंघट प्रथा का बहुत प्रचलन था। लेकिन आज के समाज में अगर हम देखें तो यही घूंघट की प्रथा का प्रचलन बहुत कम हो गया है। तो इस तरीके से यह समय सापेक्ष होती है। किसी एक समय में समाजीकरण की प्रक्रिया कुछ होगी और दूसरे समय में समाजीकरण की प्रक्रिया कुछ भी होगी। उसी प्रकार से यह स्थान सापेक्ष भी होता है। जैसे उदाहरण के लिए, किसी एक स्थान में अगर कोई एक समाजीकरण की प्रक्रिया जिसको समाज जिसकी प्रशंसा कर रहा है, हो सकता है दूसरे समाज में उसी समाजीकरण की प्रक्रिया की निंदा हो। तो कहने का मतलब यह है कि स्थान सापेक्ष भी होता है। उदाहरण के लिए, भारत में कोई एक व्यवहार हमारे समाज में उसकी प्रशंसा की जा सकती है, हो सकता है वो पश्चिमी समाज में उसकी निंदा की जा सके। उसी प्रकार से पश्चिमी समाज में किसी एक समाजीकरण की प्रक्रिया को हम उसकी प्रशंसा करें, लेकिन हमारे समाज में अगर हम उसे सिखाते हैं तो उसकी निंदा की जा सकती है। तो इस प्रकार से समाजीकरण की प्रक्रिया समय और स्थान दोनों सापेक्ष होती है। अगला चीज आता है कि समाजीकरण में हम समाज के किन चीज़ों को सीखते हैं। समाज के हम मूल्यों को, समाज के प्रतिमानों को या समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को हम सीखते हैं, जिससे हम समाज का एक क्रियाशील सदस्य बनते हैं, समाज में अपने आप को सरवाइव करने लायक बनाते हैं, हमारे पर्सनालिटी का विकास होता है और हमें समाज तभी स्वीकृत करता है। अगर हम समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहार को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो आप ये सोचिए कि क्या होगा? ये होगा कि हमें समाज स्वीकृत नहीं करेगा। अगर हम समाज के जो भी मान्य व्यवहार है या जो भी चीज़ें जो समाज जिसको चाहता है कि या समाज जिससे समाज के लोगों से अपेक्षा की जाती है, अगर हम उसके विपरीत व्यवहार करेंगे तो क्या होगा? समाज बिल्कुल हमें नकार देगा और हम समाज में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? व्यक्ति के आत्म का विकास होता है, स्व का विकास होता है। आत्म का विकास या स्व का विकास ये क्या होता है? जिसके द्वारा हम
समाज हमसे जिस प्रकार की अपेक्षा करता है, जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करता है, जब हम उसी प्रकार का व्यवहार करने लगते हैं तो उसे हम कहते हैं स्व का विकास होना, आत्म का विकास होना, या डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, या सेल्फ का विकास होना कहते हैं। तो इस प्रकार से समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हमारे स्व का विकास होता है। हम समाज की संस्कृति को, हम समाज के संस्कारों को, हम समाज के जो भी स्वीकृत मान्य प्रतिमान हैं उनको हम सीखते हैं, न केवल सीखते हैं बल्कि उसे अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं, और न केवल अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं बल्कि हम समाज, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी उसको हस्तांतरित करते हैं। इस तरीके से समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हमारी संस्कृति की निरंतरता, हमारे समाज की निरंतरता बने रहती है, और हमारे व्यक्तित्व का तो विकास होता ही है, हमारे समाज के भी व्यक्तित्व का विकास इसी समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब बच्चों, ये तो हो गया समाजीकरण क्या है, या व्हाट इज़ द सोशलाइजेशन। इसको हमने सरल शब्दों में अगर हम बताना चाहेंगे तो सोशलाइजेशन एक सीखने की प्रक्रिया है जो कि आजन्म चलती है, यानी पूरे लाइफ लॉन्ग चलती है, जो कि व्यक्ति के जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर अवस्था में सीखने की प्रक्रिया को हम समाजीकरण नहीं कहते, बल्कि पूरे लाइफ लॉन्ग जो हम सीखते हैं उस सीखने की प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि समाजीकरण के कौन कौन से अभिकरण हैं, कौन कौन सी एजेंसियां हैं। यानी हम समाजीकरण या सोशलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो हम कुछ एजेंसीज होती हैं, कुछ संस्थाएं होती हैं जिनके द्वारा हमारा समाजीकरण होता है। तो चार्ल्स कूले का नाम अगर हम ले तो चार्ल्स कूले ने बताया कि समाजीकरण की मुख्य रूप से 3 संस्थाएं होती हैं। उसमें पहला है परिवार, दूसरा है मित्र मंडली और तीसरा है पड़ोस। परिवार जिसमें बच्चे का जन्म होता है, और बच्चा जब जन्म लेता है अपने परिवार में तो सबसे पहले माता पिता, और माता पिता के पश्चात परिवार के अन्य सदस्य जैसे उसके भाई बहन, उसके अगर चाचा चाची हैं, उसके दादा दादी हैं, या अन्य परिवार के जो सदस्य हैं उनके वह संपर्क में आता है, और बहुत सारी चीज़ों को वह परिवार से ही सीखता है। हमारे परिवार में हमको सिखाता है कि हमारे समाज के प्रतिमान क्या हैं, समाज के मूल्य क्या हैं, समाज में हमें किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें समाज के साथ सामंजस्य किस प्रकार से हम इस पर स्थापित कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हम अपने परिवार से सीखते हैं। यानी परिवार एक तरीके से समाजीकरण की एक प्राथमिक संस्था है या एक प्राथमिक पाठशाला है। प्राथमिक पाठशाला हम परिवार को इसीलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले परिवार ही होता है जो कि हमारा सोशलाइजेशन या समाजीकरण करता है। समाज के जो रीति रिवाज है, समाज की जो प्रथाएं हैं, समाज की जो परंपराएं हैं, इन सब चीज़ों को हम अपने परिवार के द्वारा ही सीखते हैं। परिवार हमें समाज के लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, प्रतिस्पर्धा, उसी तरीके से कर्तव्य निष्ठा, बलिदान इत्यादि तमाम चीज़ों को हम किससे सीखते हैं? परिवार से सीखते हैं। परिवार के बाद जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो उसके मित्र मंडली बनती है, यानी कि खेलने वाले एक समूह बनते हैं। खेलने वाले इन साथियों के समूह से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। वह अनुशासन में रहना सीखता है, वह नियंत्रण में रहना सीखता है, वह प्रतिस्पर्धा को सीखता है इन्हीं खेल के साथियों के साथ। वह लोगों को नियंत्रित करना, लोगों को अनुशासन में रहना, ये भी किस तरीके से हम लोगों को सिखा सकते हैं अनुशासन में रहना, किस नियंत्रण में रहना, ये भी वह अपने मित्र मंडली या खेल के समूह, प्ले ग्रुप से सीखता है। तो इस तरीके से परिवार के साथ बाद क्रीड़ा समूह दूसरी एजेंसी है जो कि व्यक्ति के समाजीकरण में योगदान देता है। तीसरी जो संस्था है वह है पड़ोस, या जिसे हम कहते हैं नेबर्स, जो कि हमारे आस पड़ोस में जिनके घर होते हैं उनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो पड़ोसी जो होते हैं वो भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो इस प्रकार से पड़ोसियों के साथ भी हम बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते हैं। पड़ोसी भी हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी चीज़ों को सिखाते हैं। हमारी कई चीज़ों में, हमारे कई कार्यों में हमारी प्रशंसा करते हैं या निंदा करते हैं। उसके द्वारा भी हम छोटी बड़ी चीज़ों को हम सीखते हैं और हमारा
समाजीकरण होता है। अब यहाँ पड़ोस के संदर्भ में एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि शहरों में चूँकि इतनी बिजी लाइफ लोगों की हो गई है, तो पड़ोसियों के साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत कम होता जा रहा है, लेकिन गांव में अभी भी पड़ोसियों का बहुत अधिक महत्व है और बच्चे के समाजीकरण में इनका बहुत अधिक योगदान है। तो ये तो प्राथमिक समूह है, ये 3 जो है परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली, ये 3 प्राथमिक समूह हैं जो कि हमारे समाजीकरण में बहुत अधिक योगदान देते हैं। उसके अलावा बहुत सारे द्वितीयक समूह जैसे आर्थिक संघ, धार्मिक समूह, राजनैतिक समूह, शिक्षण संस्थाएं, ये सारी द्वितीयक समूह भी हैं जो कि हमारे समाजीकरण में योगदान देते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया समाजीकरण क्या है और समाजीकरण के प्रमुख कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो कि हमारे समाजीकरण में योगदान देते हैं। अगले क्लास में हम आपको समाजीकरण से संबंधित प्रमुख सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।